आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 में है शब्द रूपानी, ठीक है। और शब्द रूप में आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वर्ण विन्यासः, ठीक है। वर्ण विन्यासः भी कहते हैं इसे वर्ण विच्छेदः भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? हाँ जी सर, अभी तक आप पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किए। हमको लगा स्टार्ट हो गया, हम लेट हो गए। नहीं, हम तो आप इंतजार कर रहे थे कि आप जलेबी लेकर आ रहे हैं मेरे लिए। हम लोग इंतजार कर रहे थे ना माही, जयंत हम लोग वेट कर रहे थे ना। देखो सार्थक जलेबी लेके आ रहा था, पता नहीं कहाँ रास्ते में रह गया। रास्ते में बैठ के तुम आधा जलेबी खा गया, आधा हम लोगों के लिए लाया। यही करता है तुम, बताओ सार्थक। चलो जल्दी से आ जाओ, पेज नंबर है 45। पेज नंबर 45 में शब्द रूपानी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आकारांतः पुल्लिंगे, आकारांतः पुल्लिंगे, ठीक है। आकारांत शब्द होते हैं, कैसे होते हैं इसके लिए आपको नीचे देखना होगा। राम, ठीक है। जैसे राम लिखा हुआ है, र को राम आवाज जा रही है बेटा मेरी, ठीक है। आप माइक चेक कर ले या नेट चेक करें, ठीक है। जिनको मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही हो वो माइक चेक कर लीजिएगा, एक बार माइक ऑफ ऑन करिएगा तो आ जाएगा, या फिर नेट चेक कीजिएगा। नेट हो सकता है आपका स्लो हो, कम हो, इस वजह से दिक्कत हो, ठीक है। ओके आगे बढ़िए। आप देख रहे हैं वहाँ राम शब्द लिखा हुआ है। राम शब्द को प्रत्येक वर्ण, राम शब्द के प्रत्येक वर्ण को जब आप अलग करेंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? सबसे पहले निकलेगा र, वो भी हलंत, प्लस अब र में लगा हुआ जो आ है उसको अलग करेंगे तो र हलंत प्लस आ, ये हो गया रा। अब है म को जब हम अलग करते हैं तो म हलंत प्लस अ, ठीक है। अब ये इस तरीके से बन गया, तो ये बना राम, ठीक है। र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ, इस तरीके से राम। और राम का अंतिम वर्ण क्या निकला बाहर? राम में अंतिम वर्ण क्या निकला बाहर? अ। तो जो अंतिम वर्ण निकला, इसीलिए अंतिम वर्ण निकला अ, इसीलिए इसको कहते हैं अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत, बिल्कुल। अब इसी प्रकार से रम है, र हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस आ, तो रमा में अंतिम में क्या निकला? अ या आ? तो जब आ निकला तो इसको क्या कहेंगे? इसको भी अकारांत कहेंगे या आकारांत कहेंगे? आकारांत, वेरी गुड। इसी प्रकार से मति शब्द है, मति शब्द है। मति शब्द में म हलंत प्लस अ, म में छिपा हुआ अ उसको बाहर कर लिए, प्लस त हलंत प्लस ई, ठीक है। तो अंतिम में क्या निकला? मति में अंतिम वर्ण क्या निकला? ई। इसको क्या बोलेंगे? मति कौन सा शब्द है? क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इकारांत। क्या बोलेंगे? इकारांत, वेरी गुड। उसी प्रकार से नदी है, नदी के सारे वर्णों को अलग कीजिए। न हलंत प्लस अ प्लस द प्लस दीर्घ ई, तो लास्ट में क्या निकला? दीर्घ ई। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दीर्घ इकारांत। इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ इकारांत, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे वर्णों को अलग करते हैं। एक शब्द से, एक शब्द है और शब्द के सारे वर्णों को किस प्रकार से हम अलग करते हैं, यह अभी आपने देखा, ठीक है।
अब इसमें देखिए, माइक आप लोग बंद रखिए। आप लोग अपना माइक ऑन करते हैं, इसीलिए मेरी आवाज़ नहीं जाती। ठीक है, मैंने कहा है ना कि क्लास का कंट्रोलिंग आप लोगों के हाथ में है। ठीक है, आप क्लास को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर माइक डिस्टर्ब हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपको ये ध्यान रखना है। आप देख पा रहे हैं कि कितने बच्चे माइक ऑन करते हैं, कौन कौन बच्चा माइक ऑन करता है, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप ध्यान रखें कि माइक ऑन करें तो माइक बंद भी करें। मैं देखता हूँ माइक बच्चे ऑन करते हैं, फिर उसके बाद उसे खुला ही छोड़ देते हैं। घर की सारी आवाज़ आती है। घर में अगर खिचड़ी पक रहा है तो वो भी पता चलता है, घर में दाल गिर गया तो पता चलता है, घर में मिर्ची पाउडर उड़ गई तो पता चलता है, पीछे से आवाज़ आ रही। तो आप इसका ध्यान रखें, आपके घर की बातें यहाँ तक आ रही है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ज़रूरत के अनुसार माइक को ऑन या ऑफ करें। सभी बच्चे ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, अब अगर मेरी आवाज़ आपको नहीं मिले तो आप समझ जाना कि कितने बच्चों ने माइक ऑन किया है, गिन के मुझे बता देना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे आपने अभी देखा कि राम में जब र हलंत कैसे हुआ, र हलंत कैसे हुआ, तो शब्द है रा अक्षर है। रा अक्षर में से आ को निकाल लिया गया। तो रा में से जब आ को हमने निकाल लिया तो र के नीचे हलंत लग गया है, एक चिन्ह लगा हुआ है, देखा आपने, उसे कहते हैं हलंत। ठीक है, तो हलंत चिन्ह लग जाता है कब? जब व्यंजन वर्ण में से स्वर वर्ण को निकाल लेते हैं तब। ये केवल लिखावट में होता है, बोलचाल में नहीं निकाल पाएंगे इसे। ठीक है, हाँ, इसे केवल लिखते समय अलग अलग लिख सकते हैं हम कि ये अलग है। ठीक है, अब बोलने के लिए अगर कहेंगे र, तो र में छिपा हुआ अ ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा गले से। ठीक है, ऋतु रसाना मूर्धा, र मूर्धा से निकलता है ऊपर से। ठीक है, हाँ, तो मूर्धा से जब निकलता है वो, तो र के साथ अ जो है वो अपने आप बाहर आता है। आप बोलिए र र र, अंतिम में देखेंगे आप र जब बोलेंगे कई बार तो आप अनुभव करेंगे, फीलिंग आपको आएगी इस बात की कि र के बाद हम अ बोलते हैं। ठीक है, र के साथ साथ अ बोलते हैं। र अ निकलता है बाद में, अ निकलता है बाद में, र बाद में निकलता है। ठीक है, तो ये बोलने में इसको आप अलग नहीं कर सकते। हाँ, लिखने में हम इसे अलग दिखा सकते हैं। र के नीचे हलंत लगा के अ को बाहर कर सकते हैं। इम्पॉसिबल है अलग करना। बिल्कुल, बोलने में हम इम्पॉसिबल है इसको अलग करना। ठीक है, तो इसको जब बोलने की दृष्टि से हम इसे अलग करना चाहेंगे तो हम इसमें दिखाते हैं कि र हलंत। जब इस तरीके से हम बोलते हैं तो इससे क्लियर हो जाता है र हलंत, यानी कि र में कोई स्वर नहीं है। र हलंत बोलेंगे तो र, इसका मतलब है सारे लोग समझ जाएंगे कि र हलंत कहने का मतलब कि इसमें कोई स्वर वर्ण नहीं मिला हुआ है। अगर केवल र बोलेंगे तो उसके साथ अ ऑटोमेटिक निकलेगा, री बोलेंगे तो री में र के साथ ई ऑटोमेटिक निकलेगा, है ना। हाँ, लेकिन उसको अलग दिखाने के लिए हम लोग बोलते हैं र हलंत प्लस आ, तो हो गया रा। ये हलंत जो है वो केवल व्यंजन वर्ण में लगता है। जब व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण को अलग करते हैं, ऐसे कंडीशन में व्यंजन वर्ण में केवल हलंत का प्रयोग किया जाता है। कब? वो भी जब स्वर निकालेंगे उसमें से तब। समझे? तो इस प्रकार से जब व्यंजन वर्ण से स्वर को अलग कर देंगे तो व्यंजन वर्ण में हलंत लगाना बेहद जरूरी होता है, नहीं तो लिखी हुई बातें बिल्कुल गलत साबित हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यह ध्यान रखेंगे कि व्यंजन वर्ण के स्वर को अगर आपने निकाला है तो व्यंजन वर्ण में हलंत आपने लगाया है कि नहीं। ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे। इसी प्रकार से बाकी वर्णों में आप देख रहे हैं जितने भी व्यंजन वर्ण हैं
ठीक है। जैसे रमा का र हलंत है, मति का म हलंत है, नदी का न हलंत है। अब इधर निकल गया, सबका आ सब बाहर हो गया, तब र म न इसमें हलंत लग गया। इसी तरीके से आप जब नीचे देखेंगे तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। अधुना एवमेव वर्ण विन्यासम कुर्वन्तु। अब इसी प्रकार से आपको वर्ण विन्यास करना है। वर्ण विन्यास जैसे सूर्य का वर्ण विन्यास करें, कैसे करेंगे बताइए? सामने हलंत प्लस बड़ी सामने हलंत और हाँ, यहाँ जब आपने इसको अलग किया तो साथ ही आपने एक मिस्टेक भी किया। मिस्टेक क्या किया वो सुनिए। आपने मिस्टेक किया, सूर्य में य के ऊपर जो रेफ देख रहे हैं आप, य के ऊपर जो एक चिन्ह देख रहे हैं उसको हम लोग रेफ कहते हैं। और रेफ जो है उसका मतलब होता है कि वहाँ आधा र यानी हलंत र वहाँ छिपा हुआ बैठा है। ठीक है, तो जब आप उसको लिखेंगे तो वहाँ आपको उस रेफ को हलंत र में दिखाना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए रेफ जो है य के ऊपर जो टोपी लगी हुई है, उस टोपी का मतलब कुछ ना कुछ है, ठीक है, और उसका मतलब है कि वह र आधा है। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसको अलग करके देखिए। स हलंत प्लस दीर्घ उ प्लस र हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, इस प्रकार से बनेगा सूर्य। क्लियर है? हाँ। अब देखो उसी प्रकार से कपोत, तो कपोत को अलग करेंगे। क हलंत प्लस अ, प हलंत प्लस ओ, प्लस अ। वेरी गुड। अब इसी प्रकार से विद्यालय शब्द है, विद्यालय को अलग करेंगे। व हलंत प्लस ई, आगे बताइए। प्लस दा में हलंत, या में हलंत प्लस आ प्लस ला में हलंत प्लस आर प्लस या में हलंत प्लस अ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। ठीक है, यानी कि आप समझ गए हैं कि वर्ण विन्यास कैसे करना है मुझे। तो बाकी के जितने भी शब्द बच गए जैसे सेवा, भूमि, भानु, धरा, मुनि, साधु, ठीक है, ये आप वर्ण विन्यास करेंगे, यानी वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत है? सर जो अकेला है, जैसे कि कपोता में था अकेला है, तो उसमें भी रेफ लिखेंगे? उसमें रेफ है ही नहीं तो कहाँ से लिखेंगे? उसमें सूर्य के य की तरह टोपी कहीं है उसमें? जैसे सूर्य में य के माथे पे टोपी लगी है। सर आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। सूर्य में य के माथे पे टोपी लगी है, तो कपोता में त के ऊपर टोपी लगी है कि आप र निकालिएगा? नो सर, हम कह रहे हैं कि ता के नीचे वो लगेगा हलंत। तो त आप बोल के देखिए, अभी तो आपको सिखाए हैं। त बोलिए। लास्ट में क्या निकल रहा है? तो त में से क्या निकालेंगे आप बाहर? तो त हलंत लगाएंगे कि नहीं? त को हलंत लगाएंगे कि नहीं? लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी प्रकार से अब आप देखिए नीचे, अत्र वयम पश्यामः यत् केषांचित् शब्दानाम अन्ते अस्ति। अत्र वयम पश्यामः, यह हमने देखा। क्या देखा? यत् केषांचित् शब्दानाम अन्ते, जो कुछ शब्दों के अंत में अ है। केषांचित् शब्दानाम अन्ते आस्ति, कुछ शब्दों के अंत में आ है। केषांचित् शब्दानाम अन्ते ई अस्ति, कुछ शब्दों के अंत में ई है।
और केषांचित् शब्दानाम् अन्ते उ अस्ति, और कुछ शब्दों के अंत में उ लगा हुआ है। तो अधुना लिखन्तु यत्र यत्र अन्ते। अब आपको लिखना है, यहाँ पर 4 कॉलम बना दिए गए हैं। अ का कॉलम है, आ का कॉलम है, ई का कॉलम है और दीर्घ ई का कॉलम है। दीर्घ ई का है? नो सर। किसका? नो सर। सर ऊ का है। अच्छा, ऊ का कॉलम। सर उकारांत। हाँ ठीक। तो अब आप देखिए, जो ऊपर शब्द लिखे हुए हैं जैसे राम, रमा, मति, नदी, सूर्य, विद्यालय, सेवा, भूमि, भानु, कपूर, धरा, मुनि, साधु, ये जो सारे शब्द दिए गए हैं, अब इन शब्दों में आपको देखना ये है कि किस शब्द के अंत में अ है। तो जिस शब्द के अंत में अ है उसको अ वाले कॉलम में, और जिस शब्द के अंत में आ है उसको आ वाले कॉलम में, जिस शब्द के अंत में ई है उसको ई वाले कॉलम में, और जिस शब्द के अंत में उ है उसको उ वाले कॉलम में। अब इस प्रकार से अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? नहीं समझ? अब देखिए, समझिएगा। जैसे राम है, राम को हम आप क्या समझते हैं? राम क्या है? इकारांत है, अकारांत है, आकारांत है, उकारांत है, क्या है? उसको कौन से कॉलम में लिखे? फर्स्ट वाले कॉलम में, सेकंड वाले कॉलम में, थर्ड वाले कॉलम में कि फोर्थ वाले कॉलम में लिखे? फर्स्ट वाले कॉलम में। फर्स्ट वाले कॉलम। अच्छा, रमा है, रमा, रमा के अंत में है आ, ये इसको किस कॉलम में लिखे? सेकंड वाले में। सेकंड वाले। और उसी प्रकार से है मति, मति को किस वाले कॉलम में लिखेंगे हम? थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में। बिल्कुल। उसी प्रकार से है नदी, नदी को किस कॉलम में लिखे? थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम। और उसी प्रकार से है भानु, भानु को किस वाले कॉलम में लिखेंगे? फोर्थ। और साधु, साधु क्या है? अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत। साधु क्या है? कौन सा शब्द है? साधु के अंत में क्या है? उकारांत। यानी अब आप यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे कि आपको क्या करना है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ, कहीं प्रॉब्लम है तो माइक ऑन कर लीजिए। नो सर, नो प्रॉब्लम। पेज नंबर 45 में अगर आपका कोई क्वेश्चन बच गया है तो जल्दी से फटाफट से अपना क्वेश्चन बताइए। सर कोई क्वेश्चन नहीं है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, तब कबूतर उड़ा देते हैं। यहाँ से कबूतर उड़ेगा, अगले पेज पे चलेगा। ठीक है जी। अब कबूतर का दाना कहाँ है? अगले पेज में है। यहाँ लिखा हुआ है सबसे ऊपर में, आप देखेंगे अधुना पठन्तु पूरयन्तु च। अब आप पढ़िए और इसको पूरा कीजिए। ठीक है, तो क्या पढ़िएगा? यहाँ 4 पॉइंट दिए हुए हैं, रेड में देख रहे हैं ना? 4 पॉइंट है। तो पहले पॉइंट पे आप देखिए, प्रथमे वर्गे ये शब्द आसन्ति। अभी आप पिछले पेज में 4 कॉलम फिलअप किए हैं? अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत, 4 कॉलम आपने फिलअप किया ना? तो अब आप ये बताइए कि प्रथमे वर्गे ये शब्द आसन्ति तेषाम अंतिम वर्ण अ अस्ति। जो पहला जो कॉलम है उसमें अंतिम वर्ण अ है। अ को आकारः अपि कथ्यते, अ को आकार भी कहते हैं। अतः एते शब्दा डैश कथ्यन्ते। अब आप बताइए इस शब्द को क्या कहेंगे? नहीं समझे? जो आपने पिछले पेज में 4 कॉलम फिलअप किया, अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत, है ना? 4 कॉलम आपने फिलअप किया ना नीचे में, पिछले पेज में? ठीक है।
उसी के अनुसार अब आपको यहाँ बताना है कि जो फर्स्ट वाला कॉलम आपने फिलअप किया, जिसमें आप बोल रहे थे कि राम लिख देंगे फर्स्ट वाले कॉलम में, तो राम तो के अंत में अ आता है, तो उसको क्या कहेंगे? अकारांत कहेंगे, इकारांत कहेंगे, उकारांत कहेंगे, क्या कहेंगे? तो वही पूछ रहे हैं ना ये। अतः एते शब्दा डैश कथ्यन्ते, अतः इसलिए इस शब्द को क्या कहेंगे आप? उस शब्द के अंत में अ आता है, फर्स्ट वाले कॉलम में जितने शब्द आप लिखेंगे उसके अंत में अ आएगा, तो उस शब्द को क्या कहेंगे आप? बस। उसी प्रकार से दूसरे वाले कॉलम में देखेंगे, द्वितीय वर्गे ये शब्द आसंति, दूसरे वर्ग में जो शब्द हैं तेषाम् अन्तिमः वर्णः आ अस्ति, उसके अंत में सभी में आ आएगा। तो आ को अकारः भी कहते हैं, आ को अकारः तो कहते हैं, लेकिन अब आप ये बताइए उस शब्द को आप क्या कहेंगे जिस शब्द के अंत में आ आएगा? उसी प्रकार से तीसरे वाले कॉलम में अंत में आता है ई, इसको क्या कहेंगे? और लास्ट वाला चौथा कॉलम है, लास्ट वाले चौथे कॉलम में आएगा ऊ, उसको आप क्या कहेंगे? तो जो आप कहेंगे वही लिख देना है, ठीक है ना? जो खाली स्थान दिया है उस खाली स्थान में आपको इसे पढ़ के अकारांत, इकारांत, उकारांत भरना है। क्लियर हो गए? यस सर। अच्छा, यस। अच्छा ये बताइए, अब आगे देखिए। संस्कृत भाषायाम यदा शब्दानाम प्रयोगः वाक्येषु भवति, कहते हैं संस्कृत भाषा में जब शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है तो उसके रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है, कुछ बदलाव आता है। ऐसा कहीं देखे हैं क्या? जब शब्द को वाक्य में लगाते हैं तो उसका रूप बदल जाता है, बदल जाता है। तो एतत् परिवर्तनम, अगर ये बदल जाता है और आपने देखा है तो इस परिवर्तन को, इस चेंजिंग को शब्द रूप कहते हैं। ठीक है? वयम जानीमः, हम लोग जानते हैं, यत् संस्कृते कति वचनानि भवन्ति, संस्कृत में कितने वचन होते? 3। अच्छा, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो आकारांत शब्दस्य इकारांत शब्दस्य रूपाणि पृथक पृथक भवन्ति। ये कह रहे हैं जो अभी हमने पढ़ा उधर पीछे, अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत, कह रहे ये सब जो है ना, सबका स्वरूप जो है, मुंह, कान, नाक, ये सब अलग अलग होता है, सबका एक जैसा नहीं होता। ठीक है? अब जैसे तेजस्वी है वो अलग दिखती है और वैष्णवी अलग दिखती है। अब वैष्णवी जब दिखेगी तो उसको हम तेजस्वी तो नहीं कहेंगे, उसको तो हम वैष्णवी ही कहेंगे। नहीं, जैसे हम लोगों का मुंह, नाक जो है थोड़ा थोड़ा अलग है ना, जिससे पहचान में आ जाते हैं कि ये कौन आदमी है, हैं? अब जयंत अलग दिखता है, ठीक है, और सार्थक जो है वो अलग दिखता है। अब जयंत को हम सार्थक तो नहीं कहेंगे और सार्थक को जयंत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जयंत का चेहरा हमने देख लिया, अब हम जान गए कि इसका नाम जयंत है? तो जब इसको देखेंगे, इसके फेस को, तो समझ जाएंगे अरे वो सार्थक नहीं, जयंत है। ठीक है कि नहीं? कई बार देखा है ना, पीछे से आपने देखा लगा कि अरे ये तो फलाने व्यक्ति दिख रहे हैं, बाद में सामने अरे न ये तो कोई और है। क्यों? जैसे ही आप उसके फेस पर आपकी नज़र पड़ी, आपने कह दिया कि नहीं ये कोई और व्यक्ति है। ठीक वैसे ही शब्द रूप जो है ना, उसके रूप अलग अलग है।
ठीक है। हाँ, वो जैसे पहला शब्द आपने देखा था राम, तो राम है अकारांत और रमा है आकारांत। राम का रूप चलता है रामः रामो रामा, तो क्या उसकी तरह ही रूप चलेगा रमा का? नो सर। नहीं, यानी उसका रूप अलग हो जाएगा, उसका रूप चलेगा रमा रमे रमा। तो अच्छा, ये राम और रमा की तरह मुनि का रूप चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल चलेगा। चला के बता दीजिए हमको जरा, बताइए जरा। मुनि शब्द का रूप चलाना है राम और रमा के तरह। जरा चला के बताइए बेटा, अगर आप देखे हैं चलता है तो। अभी जब आपको बताए कि हर आदमी अलग दिखता है और हर शब्द एक जैसा नहीं होता है, नहीं, तो मुनि का रूप चलाइए राम के अनुसार। राम है अकारांत और मुनि है इकारांत, दोनों हैं अलग अलग। ठीक है, दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग है तो दोनों का रूप भी तो अलग अलग चलेगा, है? अब मुनि का रूप राम की तरह कभी नहीं चल सकता। ठीक है, मुनि का रूप, आर्यावत्स आप कुछ सेंड कर रहे हैं मैसेज, ठीक है, आप पे मेरी नज़र बनी हुई है। अगर इसे आपने बंद नहीं किया तो मैं आपकी बोलती बंद कर दूंगा यहाँ से। क्लास में केवल आपको पढ़ने के लिए है, फालतू के मैसेज किए ना तो बेटा जी बहुत मार मारेंगे फिर। अब वो भी ऑनलाइन पनिशमेंट चले, मम्मी पापा के सामने। आपके मम्मी पापा के हाथ में डंडे होंगे और मैं गिनूंगा गिनती कि कितने डंडे आपको पड़े। चलो, मैसेज नहीं करो बेटा, क्लास करो, अपना क्लास पे ध्यान, जो बता रहे हैं उस पर फोकस करो। ठीक है, फालतू के मैसेज पे ध्यान मत। तो दोनों का रूप अलग अलग चलेगा। राम अकारांत है, राम के अंत में अ है, तो ऐसे जितने शब्द जिसके अंत में अ होगा उसका रूप राम की तरह चलेगा, और जिस शब्द के अंत में आ आएगा उसका रूप रमा की तरह या लता की तरह चलेगा। तो वैसे जितने शब्द होंगे, ठीक है ना, हाँ, जिसके अंत में आएगा वह लता की तरह चलेगा। अब उसी प्रकार जितने इकारांत शब्द होंगे, यानी जिस शब्द के अंत में ई होगा उसका रूप मुनि की तरह चलेगा, अगर पुल्लिंग में है तब। ठीक है, अगर स्त्रीलिंग में है तो नदी की तरह चलेगा। ठीक है, जैसे आप एक रूप यहाँ पे देख रहे हैं, आकारांत पुल्लिंग शब्दस्य रूपानि अधोलिखितानि सन्ति। आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप नीचे लिखे हुए, ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु च, ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है, बालक शब्दस्य रूपानि दत्तानि, यहाँ बालक शब्द रूप दिया हुआ है। अब बालक की तरह सकल सूरत वाले जितने आदमी होंगे, जितने शब्द होंगे, बस उसका रूप इस तरह चलेगा। ठीक है जी, पहले था व्यक्तिवाचक, अब हो गया समूहवाचक। हिंदी व्याकरण पढ़े कि नहीं? नहीं पढ़े तो पढ़िए। ठीक है, बहुत सारी बातें उसमें भी दी गई और वो सब जानकारी भी लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये था पहले इंडिविजुअल, यानी एक शब्द के बारे में बताया जा रहा था कि बालक, राम, ये सब एक जैसा शब्द है। क्यों? क्योंकि दोनों आकारांत है। बालक को आप वर्ण विन्यास करो, वर्ण विन्यास करो बालक का, बताओ क्या क्या होगा। अंत में देखो क्या वर्ण निकलता है, अलग करो बालक को। सर,
हम्म, ब में सॉरी हलंत हाँ प्लस आ प्लस ला में हलंत प्लस अ प्लस क में हलंत प्लस आधार आधार र तो फिर उसमें हलंत क हलंत और प्लस अ लास्ट में क्या निकला? सर हलंत को क्या लिखेंगे? लास्ट में क्या निकला? हलंत क्या होगा वो हम नहीं जानते। बालक के लास्ट में क्या निकला? अ। राम को जब आप वर्ण विन्यास किए थे उसके अंत में क्या निकला था? अ। ठीक है, तो जैसे इस तरीके के जितने शब्द होंगे जिसके अंत में अ निकल के बाहर आएगा वो सारे शब्द आकारांत कहलाएंगे, यानी एक ही बिरादरी के। समझे? हाँ, एक ही बिरादरी के क्या मतलब एक ही जैसे शकल सूरत वाले, सब ट्विंस हो जाएंगे। तो सब का रूप बालक के अनुसार चलेगा, जैसे बालक का यहाँ रूप दिया गया है। ये हम पढ़ाएंगे आपको अगली कक्षा पे कि बालक का शब्द रूप कैसे बोला जाएगा और इसके अलग अलग विभक्तियों में अलग अलग रूप कैसे बन गए हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। वीडियो देखिए, ठीक है, बाय।